गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सा ऑप्शनल जो 68 बीपीएससी मेंस होने वाला है उसमें कौन सा ऑप्शनल बेहतर रहेगा, और जो इतनी कम टाइम है ओनली 45 डेज, इस 45 डेज में किस ऑप्शनल की आप प्रिपरेशन करोगे तो वो एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, और तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस सेशन में आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे कि अगर हम किसी ऑप्शनल का चुनाव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अभी क्या हो गया, लोगों में एक मिथ बन रहा है कि ऑप्शनल जो है वो चूंकि ऑब्जेक्टिव में हो गया है तो बहुत हल्के में ले रहे हैं उसे, ठीक है। चेयरमैन जो है वो कंटिन्यूसली ट्वीट कर रहे हैं और उनके ट्वीट से ये निकलता है निष्कर्ष कि हमें ऑप्शनल जो है वो इजी वे में नहीं लेना है, ठीक है। इसे भी हमें सीरियस हो के इसकी भी पढ़ाई करनी है ताकि बाद में कोई रिग्रेट फील ना हो कि हमने ऑप्शनल को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया और इस वजह से हमारा मेंस जो है वो क्रैक नहीं हो पाया। तो अब हम ये बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शनल जो है बेस्ट रहेगा। तो आइए देखते हैं। अगर सबसे बेस्ट ऑप्शनल जो रहेगा वो है आपका हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शनल रहेगा। क्यों रहेगा सबसे बेस्ट ऑप्शनल, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों रहेगा ये। क्योंकि आप देखो, आपको पीटी में भी हिस्ट्री पढ़ना होता है। यहाँ से हिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं पीटी में। आपको मेंस में भी हिस्ट्री पढ़ना है। जीएस पेपर 1 में भी आपको हिस्ट्री पढ़ना है। तो आप अब देखिए, आपको ये दोनों जगह पे हिस्ट्री पढ़ना ही है, तो क्यों ना हम ऑप्शनल के लिए ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करें कि जो मेहनत तो कर ही रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और लगा देंगे उसमें तो हमारा ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाएगा। और हिस्ट्री के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी मटेरियल जो है वो बहुत ईजी रूप में अवेलेबल हो जाते हैं। अब रही बात कि हिस्ट्री सब्जेक्ट हमने ले तो लिया, लेकिन इस 45 डेज में हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो आप देखिए, इस 45 डेज में अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो है वो पूरे अच्छे से पूरा एंशिएंट से उठा के पूरे वर्ल्ड तक को कंप्लीट करें सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन हैं, यूजीसी नेट का घटना चक्र आता है हिस्ट्री का, उसमें 15 से 20 सालों का क्वेश्चन का संग्रह है, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेते हो, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी रहता है। आप जब उस क्वेश्चन को कर लो, कितनी मोटी बुक होती है वो, ठीक है। उसको करने के बाद आपका जो है एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट पे, ठीक है। और हिस्ट्री चूंकि आपने पीटी के लिए भी पढ़ा है, मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो, तो क्या हुआ कि बहुत सारे फैक्ट्स तो आपको ऐसे ही याद होंगे। और जब आप वो घटना चक्र को बनाइएगा जो कि यूजीसी नेट का है, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे इजी वे में। तो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ जा सकते हैं और यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात कि बीपीएससी जो है आज से कुछ साल पहले वो पीटी में 2 पेपर लेती थी, एक ऑप्शनल का भी होता था। तो आप ऑप्शनल के जो उस टाइम पे ऑप्शनल था उसमें जो हिस्ट्री के पेपर होते थे, आप उसको भी एक सहारे के रूप में पढ़ सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता था। तो वो भी आप एक आधार बना के क्या कर सकते हो, तो पढ़ाई कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मुझे लग रहा, मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर इस 45 डेज में अगर सबसे बेहतर ऑप्शनल कोई रहेगा बीपीएससी में तो वो हिस्ट्री रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए जिनका सब्जेक्ट एलएसडब्ल्यू है या फिर अनदर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें क्या है कि चूंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन पेपर क्या है आपको ईजिली मिल जाएंगे। और यूजीसी नेट का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप उस लेवल के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो काफ़ी आपको मददगार होगा। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करना है। लेकिन इस वीडियो के लाने के पीछे उद्देश्य ये था कि अगर आप एक बार इस सब्जेक्ट पे सोचते हो ऑप्शनल लेने का, एक बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि
आप देखोगे इसके क्वेश्चन को तो कंपैरेटिव टू अदर सब्जेक्ट आपको इजी लगेगा और आपको मेहनत भी कम लगेगी और प्रिपरेशन भी क्या होगा आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग, मेरा ओपिनियन है कि आप लोग इस पे एक बार जरूर सोचिएगा। ठीक है।